शो माता जी, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि अभी बहुत सारे सहजी बोलते हैं कि हमें सुबीटिंग नहीं करनी चाहिए या बहुत सारे ट्रीटमेंट हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरे चित्त में ये बात आई है कि ट्रीटमेंट तो हमें करनी चाहिए और सुबीटिंग भी करनी चाहिए, लेकिन इन सब को करने से पहले हमें स्वयं के इंस्ट्रूमेंट को देखना होगा। जैसे हम सुबीटिंग करें या ना करें तो सबसे पहले अपने ईगो को देखिए कि क्या हमारा आज्ञा पीछे की बात सोचता है या हमारा आज्ञा आगे की भविष्य के बारे में ज़्यादा हम विचार करते हैं। क्योंकि माँ ने हमेशा, शो माता जी ने हमेशा बार बार बोला स्वयं को देखिए। इसका मतलब यही है कि हम अपने चित्त को देखें कि क्या हमारे विचार भविष्य से आ रहे हैं या पिछले जो बातें बीत गई हैं या वो हमारे विचार आते हैं दिमाग में। तो इसलिए हमें सुबीटिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर हम बहुत कम विचार आते हैं तो फिर अपने रिएक्शंस को देखिए कि क्या हम अपने डेली लाइफ में छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करते हैं। फैमिली मेम्बर या अपने जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ किसी भी फ्रेंड सर्कल या अपने किसी भी रिलेटिव से किसी बातों पे हम अगर तुरंत रिएक्ट करते हैं या उसको बार बार अपने चित्त में लाके हम परेशान होते हैं, तो इस अवस्था में हमें सुबीटिंग करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने नाम की ही सुबीट करनी चाहिए, क्योंकि नाम के साथ हमारे सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। नाम के साथ हमारे दिनचर्या, हमारी जॉब, हमारी मैरिजेज, हमारे जो भी चीज़ें होती हैं उस नाम को हमें ऐड किया जाता है उस चीज़ में। इसीलिए सबसे पहले एक सर्कल में अपने नाम को लिख के सुबीट करनी चाहिए। उसके बाद फिर हमारे आध्यात्मिक उत्थान में आने वाली बाधाएं करके जरूर सुबीट करनी चाहिए। और हमारे आध्यात्मिक उत्थान में आने वाली जो परेशानियां हैं इसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं। इसीलिए बार बार कुछ भी लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नाम को बीट करें और हमारे आध्यात्मिक उत्थान में आने वाली बाधाएं को। और ट्रीटमेंट की बात है तो हमें ध्यान में अपने आप को देखना चाहिए। जब भी हम ध्यान करते हैं तो दोनों हाथ शो माता जी के सामने रख के और अपने दोनों हाथों की एक एक अंगुलियां या अपने लेफ्ट चैनल राइट चैनल दोनों को देखना चाहिए पहले। अगर हमारे लेफ्ट में कम वाइब्रेशंस आ रहे हैं तो हमें लेफ्ट साइड क्लियर करनी चाहिए, राइट क्लियर करनी चाहिए। अगर हमारे किसी भी अंगुली में ज़्यादा गर्म आ रहा है तो आप तुरंत लेफ्ट साइड पे कैंडल कीजिए और राइट पे आइस पैक कीजिए। आइस पैक पूरे राइट चैनल पे करनी चाहिए हमें। तो इसीलिए हमें स्वयं को ही, अपने चित्त को स्वयं पर ही रखना चाहिए सुबह से लेकर रात तक। इससे क्या होगा कि हम अंतर्मुखी बनेंगे। जितना हम अंतर्मुखी बनेंगे उतना हम शो माता जी से कनेक्ट रहेंगे। किसी भी चीज़ों पे अपने चित्त को न ले जाएं, क्योंकि चित्त ही हमारा जो है परमात्मा से एकाकार होके सारे कार्य करता है। तो अपने इंस्ट्रूमेंट पे हमें चित्त को हमेशा रखना चाहिए और बार बार श्री माता जी से प्रार्थना करनी चाहिए और क्षमा याचना मांगनी चाहिए माँ से, हमेशा क्षमा याचना। क्योंकि हम मनुष्य हैं और श्री माता जी हमारी देवी हैं। उनके शान के खिलाफ हम सुबह से शाम तक विचार करते रहते हैं या बहुत सारी बातें हैं जो हम अपने चित्त में ऐड कर लेते हैं। तो हमेशा क्षमा याचना मांगनी चाहिए श्री माता जी से। इसीलिए अपने चैनल को हमें देखना चाहिए। किसी भी सहजी पे ज़्यादा हमें चित्त नहीं डालनी चाहिए। चित्त हमेशा स्वयं पे और श्री माता जी पे। जय श्री माता जी। 3 महामंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात्
लक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी की छवि को नमन करेंगे। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में माँ की छवि को अपने हृदय में स्थिर करते हुए परम पूजनीय श्री माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने प्रेम के योग्य बनाइए। श्री माता जी, हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम सभी के हृदय में आइए। हृदय में माँ को देखते हुए, श्री माता जी को देखते हुए, श्री माता जी हमारे इस हृदय को और भी पवित्र बनाइए श्री माता जी, ताकि आप यहाँ आ सकें। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे, एक एक अंगुलियों पे, श्री माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट नाभि पर श्री माता जी से प्रार्थना। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। बाएं नाभि पर पूरा चित्त स्थिर करते हुए
श्री माता जी, हमारे बाएं नाभि में श्री गृहलक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री गृहलक्ष्मी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में अपना संपूर्ण चित्त आशीर्वादित कीजिए। बाएं नाभि पर ही अपने संपूर्ण चित्त को रखते हुए क्लॉकवाइज घुमाएंगे चित्त को। श्री माता जी, आप ही दूसरी गृहलक्ष्मी भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में जागृत हो जाइए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त राइट हार्ट पे, फिर लेफ्ट विशुद्धि, लेफ्ट आज्ञा, सहस्त्रार। सहस्त्रार पर माँ से प्रार्थना, श्री माता जी, हम आपकी अमृतवाणी को सुन सकें, ऐसी कृपा कीजिए। चित्त उधर डालना ही नहीं, क्षमा में खड़े हो जाए, लेकिन क्षमा के पूछना बोला मग करू पूजा, मग पूजा पुस्तक क्षमेवर बोलत होतो। आज शांतीवर सकाळी सांगितलं, संतोष शांती ठेवायची आणि क्षमा, हे 3 शब्द। क्षमा म्हणजे हे कलियुगातलं मुख्य है। कलियुग में क्षमा के सिवाय और कोई भी बड़ा साधन नहीं मनुष्य के पास। और जितनी क्षमा की शक्ति होगी उतने ही आप शक्तिशाली। सबको क्षमा, क्षमा वही कर सकता है जो बड़ा होता है। छोटा आदमी क्या क्षमा करे? आज मैंने कहा सवेरे कि धर्म को जाने, अपने अंदर जो धर्म है उसको जाने। धर्म में खड़े हैं, जो आदमी धर्म में खड़ा है उसकी इतनी शक्ति होती है अंदर से। उस धर्म को जानिए। हाँ, कितना सुंदर, हम धर्म में खड़े। जो अधर्म में खड़ा उससे हमारा कोई मुकाबला थोड़ी, वो तो अधर्म में ही खड़ा। हम तो धर्म में खड़े हुए हैं, हमारा तरीका ही और है। जो धर्म में खड़ा है उसका तरीका और होता है, और जो अधर्म में होता है उसका और होता है। धर्म वाले के अधर्म वालों के साथ अपना मेल जोड़ ही नहीं सकता। हमें हाँ तकलीफें हो रही, परेशानी हो रही, लेकिन हम तो अपने धर्म पे खड़े हुए ना, वो सबसे बड़ी चीज। अपने शक्ति को अंदर जानो, जो सिर्फ धर्म स्वरूप है। और धर्म कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम है। और जब प्रेम ही सब कुछ है तो क्षमा उसका एक अंग ही हो जाता है। कितना कौन जुल्म कर सकता है, देखते हैं हमारे प्रेम क्या है। कितना कौन दुष्टता कर सकता है, कौन कितना घर का भेदी होगा, कौन कितनी तकलीफ देगा, कौन कितनी कृतज्ञता करे। करने तो प्यार के आगे सब चीज टूट जाएगी। यही एक तरीका कल युग में बैठता है। और तो मेरी कुछ समझ में नहीं आता। अगर आप सोचते पुराने कोई तरीके इस्तेमाल करें तो हो नहीं सकता। उसका एक कारण आप लोग जान लीजिए, मैंने पहले भी बताया और अब फिर बता रही हूं कि पूर्णतया साधु और पूर्णतया संत संसार में नहीं है। हर एक संत साधु में भी इन लोगों ने एक एक राक्षस छोड़े। आपके चित्त में घुसे हुए हैं वो लोग। बात समझ में आई? अगर कोई साधु ही सिर्फ हो तो ठीक है, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता। पर साधु के साथ एक दुष्कृत बैठा हुआ है तो बहुत ही प्रेम से उसको अलग हटाना पड़ेगा कि नहीं। कितना कठिन काम है बताइए। आप साधुता में खड़े हैं, दुष्टता में खड़े, या आप पर निर्भर है। लेकिन आप अगर साधुता में खड़े हैं तो अगर कोई दुष्टता चिपक रही तो उसको हटा भी सकते। लेकिन आज ऐसा शुद्ध जीव कितने हैं संसार में बताइए। डिग्रीज का फर्क है।
और जो लोग साधुता की ओर जा रहे हैं वो साधुता को बटोरे। उनको उन लोगों से मतलब नहीं रखना चाहिए जो असाधु हैं। वो असाधु है जो चोर है, बिलंदर है, उसका हमसे क्या मुकाबला भाई? वो चोर ही है और हम वो नहीं हो सकते, वो ये नहीं हो सकता, हम सबसे कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता है। वो तो दूसरी लाइन पे चल रहा है, हम तो दूसरी लाइन पे चल रहे हैं। और धर्म में ही जागना सहजयोग का लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं सहजयोग का। सीधा हिसाब किताब है इसका। सहजयोग का इस सब चीजों से बिल्कुल ही संबंध ही नहीं होता है। अपने धर्म में जागना है, अपने प्रकाश को पाना है, अपने को जानना है। कोई कहता माता जी क्या करें, चक्र को ऐसा चढ़ाए कि उंगली ऐसा घुमाए कि वैसा करें। सारे ये घुमाने फिराने में आदि गतियां हैं, प्राइमोर्डियल मूवमेंट्स हैं ये सारी जो मैं आपको बता रही। आदि गतियां हैं, प्राइमोर्डियल जो बनाई गई। लेकिन उसका अर्थ तभी होगा कि शुद्ध तरीके से चीज का प्रवाह होना। अंदर से अगर मिक्स्ड चीजें प्रवाहित है तो आप जब हाथ घुमाते हो तो उसके साथ मिक्स भी घूम रहा है। क्षमा के सिवाय शुद्धता अंदर नहीं आ सकती। और जब शुद्धता आएगी तो प्रकाश धर्म का फैलेगा, शुद्ध निर्मल। अर्थात जिसके पास धर्म है उसको प्रकाश में आना होगा, बोलना होगा, बताना होगा। लेकिन उसके हर व्यवहार में खुद उसको सोचना चाहिए कि धर्म दिखाई दे रहा है कि अधर्म दिखाई दे रहा है। इससे पहले, रियलाइजेशन से पहले मैं आपको लेक्चर देती तो बहुत गलत काम हो जाता, क्योंकि कंडीशनिंग होता है। और यही बात है कि सारे साइकोलॉजिस्ट ने धर्म को खत्म कर दिया और बता दिया कि जितने भी धर्म ये सिखाते ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो। इससे कंडीशनिंग माइंड का होता है। ठीक बात, लेकिन अब नहीं होने वाला। अब जो भी आप चाहेंगे अपने मन से कर सकते हैं। देयर विल बी नो कंडीशनिंग एट ऑल, क्योंकि ईगो और सुपर ईगो के बीच में आपका चित्त ला के खड़ा कर दिया। धर्म खुद ही उठ रहा है आपके अंदर, आप नहीं उठा रहे, उसका मार्ग आपने रोक लिया। और जो कि लौकिक जाना है आपने, जो कुछ भी लौकिक जाना है, संसार में ऐसा है, वैसा है, वैसा है, उससे आप अलौकिक का तौल नहीं कर सकते। अलौकिक का मूल्य उससे आप नहीं जोड़ सकते। या अलौकिक की बात मैं कर रही हूं, आप लोग लौकिकता से उसको देखते हैं। लौकिकता के 3 डायमेंशन खत्म हो चुके। चौथे डायमेंशन में जिसको घूमना है, गहराई से, गंभीरता से चौथे डायमेंशन में चलने की बातचीत मैं कर रही हूं। लौकिक चीजों से आप अलौकिक चीज का मूल्यांकन नहीं कर सकते। क्या सताया लोगों को? कुछ भी नहीं सताया। हम तो कहते हैं हम तो आराम से हैं। जैसे जैसे हमने अपनी अपनी तकलीफें देखी, जैसे जैसे लोग हमने देखे हैं कि उनके लिए जोड़े से गालियां नहीं मिलेंगी आपको, जोड़े से उनका वर्णन नहीं मिल सकता, ऐसे से महादुष्ट देखे। लेकिन समाज की स्थिति बहुत अच्छी है आज। और आपकी भी स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन अपने ही साथ छल कपट नहीं करो, अपने ही साथ छल कपट नहीं करो। सीधा हिसाब किताब, सहयोग के साथ जो भी आप करें वो आप अपने ही साथ करें। हिसाब ये जोड़ लीजिए। हाँ, अब ये प्रश्न बहुत बार हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में। ऐसा प्रश्न होता है कि क्या करें, ये ठीक है या नहीं। और इतना आसान है, इतना आसान है कि कोई सा भी डिसीजन लेने से पहले निर्विचारिता में जाओ। अपने आप डिसीजन सामने जो आ जाए वो करिए, कभी गलत हो ही नहीं सकता। पर डिसीजन निर्विचारिता में स्पॉन्टेनियस होगा, और विचार में आपने अगर कर लिया तो वो बायस्ड होगा, क्योंकि उसमें आपका ईगो और सुपर ईगो दोनों काम करें। आपके जो कुछ भी संस्कार हैं, आप जो भी कुछ लौकिक कमाया है, वो आपके पीछे में खड़ा रहेगा। लेकिन जब निर्विचारिता में करिएगा तो एक अभिनव होगा, एक अलौकिक होगा, एक चमत्कारिक होगा, चमत्कार होगा। क्योंकि हिंदी में तो चमत्कारिक का अर्थ होता है बड़ा ऊंचा, और मराठी में होता है चमत्कारिक का अजीब सा। एक तो चमत्कारिक होएगा मराठी वाला, और एक होएगा चमत्कारिक जो है वो हिंदी वाला।
आइए, तो जब बात अलौकिकता की हो रही तो लौकिकता के जितने भी आपके बने हुए मत हैं, प्री कंसीव्ड आइडियाज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट गाइड गॉड. ही हैज हिज ओन स्टैंडिंग एंड हिज ओन बीइंग. आप लोग चाहेंगे कि भगवान हमारे जैसा हो जाए, तो वही चीज होगी कि जो लोग भगवान को बेचते हैं, भाई 4 रुपए दे दो, उधर मैं लगा देता हूं आपका, वही लेवल हो जाएगा. वो अपना जैसा है प्रकाशित करेगा, आप अपने मार्ग को खोलते जाइए, अपने धर्म को अंदर जानिए. धर्म को जाना बहुत जरूरी है. कितनी सुंदर चीज है अंदर में, देखिए इस नश्वर देह के अंदर कितनी अनिश्वर चीज बह रही है, जैसे कोई गंगा, सरस्वती और यमुना तीनों का संगम ऊपर से, इसकी धारा बह रही. इसलिए जो मिटने वाला है, जो लौकिक है, उससे इस चीज को नहीं जान सकते. एक क्षण निर्विचारिता में जाकर के आप किसी भी चीज का डिसीजन ले लें, आप ऐसे ऐसे डिसीजंस लेंगे कि बड़े बड़े लोगों के बस का नहीं था. डायनामिक, एब्सोल्युटली डायनामिक. फिर चिंता, भय, क्रोध, सर्विलिटी, स्लेविशनेस, इंफीरियरिटी, सारे कॉम्प्लेक्सेस झड़झुड़ करके, वो तो अपनी शान में बोलेगा ना अंदर. और उसकी अपनी नम्रता है, क्योंकि इतना मृदु है वो, इतना मृदु है कि वो किस तरह से अंदर चला आता पता ही नहीं चलता, जैसे झर के चांदनी अंदर उतर जाए. और जब आप चुने गए हैं तो आपका महत्व बहुत ज्यादा है. अब आप सोचते हैं कि आप एक ऑर्डिनरी आदमी हैं, हम कैसे चुने गए? ऑर्डिनरी ही आदमियों में से चुने जाएंगे. और ये जितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी दुनिया में लोग दिखाई देते हैं आपको कि बड़े बड़े पदभूषित है, ये सब मिसिंग लिंक हो जाएंगे कल. हमेशा ऐसा हुआ है. इवोल्यूशन की हर एक स्टेज में ऐसा ही हुआ है. आप अगर देखें, जो बहुत ऊंचे मैमथ हो गए, बड़े बड़े, बहुत फिजिकली डेवलप हो गए, खत्म हो चुके, दे वर मिसिंग लिंक्स. हाथी उसमें से बच गया, जो बीच में हाथी पूजित है. इसी तरह से जो मेंटली बहुत डेवलप्ड हुए, उनमें से कह सकते हैं आपकी कोल्हा जिसे कहते हैं फॉक्स, वो मिसिंग लिंक में आ रहा है. और उससे भी बढ़ के कुछ लोग, लेकिन उनमें से कुत्ता बच गया, कुत्ता हो जाएगा. इसी तरह से मनुष्य में जो साधारण में से ही उठेगा, हमेशा उठते रहा साधारण में से, और जो सो कॉल्ड असाधारण है 3 डायमेंशन में, वो कुछ नहीं करने वाले. वो मिसिंग लिंक हो जाएंगे. इवोल्यूशन के स्टेज में लोग उनको जानेंगे, जैसे चिंपैंजी को लोग जानते हैं कि मिसिंग लिंक था. इवोल्यूशन में वही लोग जो साधारण में से ही चुने जाएंगे. बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए. जो बड़े बड़े दंडे सन्यासी बन के घूम रहे हैं, ये कहीं भी नहीं पहुंचने वाले. आप देख लीजिए, सब मिसिंग लिंक पे जाने वाले. और जो बड़े बड़े पदभूषित है, ये भी कहीं नहीं पहुंचने वाले. इतनों को रियलाइजेशन दिया हमने, आपको मालूम है. राजे महाराजे, सेक्रेटरीज क्या किस काम के, सब अपने पद पे बैठे. किसी को लगता है कुछ कि हमारे अंदर दीप क्यों जला? चिट्ठियां मुझे लिखते हैं, हमें बड़ा आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है. कोई कुछ करने को सोचता है, हमने लिया, किसी और को भी बांटे. अपना विशेष स्थान जब होता है तो अपने को भी विशेष होना पड़ता है. इसी साधारण सामान्य में से ही असामान्य निकलने वाला है. वही निखरने वाला है. धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि महामूर्ख इनसे कौन बात करे. है बड़े भारी डॉक्टर, क्या करा जाए.
महामूर्ख है, बैठे रहे अपनी जगह में, जिंदगी बिता दी इन्होंने, कुछ नहीं किया, चलो चूल्हे में गए अपने, क्या करना, आजच तुम्ही सांगत होता नाट्यांचं. अपना स्थान बहुत ऊंचा है और इस चीज का कोई एजुकेशन नहीं हो सकता. आपका कोई एजुकेशन नहीं हो सकता है कि मैं आपसे एजुकेट करूं बैठ करके एबीसीडी सिखाऊं, नहीं होता. ये रोज के अनुभवों से आपको देखना चाहिए. और आज जो सवेरे मैंने बहुत पते की बात बताई जो आपको जाना चाहिए कि सहज योग में आप समष्टि में, व्यक्ति में नहीं, आप समष्टि में हैं. ये पॉइंट आप जान लीजिए. अब गगनगढ़ महाराज हैं, बड़े, बहुत बड़े हैं, आप लोगों से बहुत ऊंची पोजीशन पे, मान लिया सब कुछ, लेकिन 21,000 वर्ष झक मारी उन्होंने बेचारों, खुद कहा हुआ है. 21,000 बार जन्म लिया और परमात्मा के चरणों पे गिरे रहे और जंगलों में रहे, तब जाकर के ये वाइब्रेशंस मिले उनको. और आज तुमको खट से क्यों मिल गए भाई? क्योंकि एक नया संसार है, एक नई बात है. ये विराट के शरीर के रोम रोम आप लोग हैं. वो एक सिंबॉलिक आदमी बना दिए, हो गया, उनकी बात भूलिए. आप सब समष्टि रूप में, आप में से जो भी आदमी समष्टि से हटना चाहता है वो पहले जान ले कि वो कैंसर बन जाएगा और वो खत्म हो जाएगा. कोई बुरा नहीं आप में से और कोई अच्छा नहीं पूरा. ये उंगली दुखती है, ये उंगली से उसको दबाइए. ये हाथ दुखता है, इस हाथ से दबाइए. आप सब आपस में जुड़े हुए हैं, आपको मालूम है आप सब आपस में जुड़े. जब आप अपने बाधाएं शेयर करते हैं तो अपना धर्म क्यों नहीं शेयर करते? बाधा तो आप पट से पकड़ लेते हैं. काय हो बोला, धरलं का तुम्ही कुणाचा? ते पटकन आपण धरतो. बाधा तो पट से पकड़ लेते हैं, धर्म क्यों नहीं पकड़ते? क्या वजह है? सादी वजह यह है कि अभी हम चढ़ रहे हैं, छोटे हैं, बड़े हो रहे हैं. छोटे बच्चे हैं, पहले थोड़े जलेंगे, पहले थोड़े गिरेंगे. एक दिन जब बड़े होंगे तो अपनी उंगलियां पकड़ करके हजारों को चलाएं. अब छोटे हैं, ठगे जाओगे तो कोई हर्ज नहीं. छोटे हैं अभी आप, भोलेपन में रहो. लेकिन जो ठगा रहे हैं वो अपने को बहुत अकलमंद समझ रहे हैं. तुमको पता होना चाहिए कि कैंसर बन के निकाल दिए जाए. वो एक मार्ग और भी है जहां जो जाता है फिर लौटता नहीं. नर्क का भी एक मार्ग है. उस रास्ते पे बहुत से लोग चलते हैं, उनको पता ही नहीं. वो सोचते हैं माता जी के सामने आओ, उनके पांव छू, उनके पांव धो, तो हो गए बड़े समझ. वो भी एक मार्ग चल रहा है, साथ ही साथ सब चल रहा है. जब फूल खिलता है तो कली का जो कुछ गिरना है वो गिर जाता है और फूल खिल जाता है और उसमें से सुगंध आता है. जो कुछ पनपने का वो पनपता है, जो गिरने का वो गिरते जाता है. दोनों एक ही साथ चलता है. जीवन ऐसा ही पनपता है. जिसको झड़ने का वो जीवन अपना ही उसको गिरा देगा, जो मरने का है, खत्म करने का वो कर देगा. लेकिन उनके भी स्टोरिंग का टाइम है, उसका भी स्टोरिंग का इंतजाम है. वो भी जाते हैं और कुछ कुछ तो ऐसे जाते हैं कि वहां से लौट के नहीं. पशु योनि से मनुष्य बने और क्या फायदा है कि मनुष्य होने के बाद जाकर आप कीड़े बनिएगा. आपस का कंपटीशन धर्म में रखें. हम क्या धर्म में हैं या नहीं, अपने बारे में ये सोचें और दूसरों के बारे में ये सोचें कि वो कितना धर्म में है, हम कितने धर्म में हैं और वो कितने धर्म में है. और अगर वो अधर्म में है तो वो क्यों है, उसका कौन सा चक्र पकड़ा है. चक्र के पकड़ की वजह से, उसमें कोई और बात नहीं. निरपेक्षता से देखिए, सिर्फ चक्र पकड़ा है ना,
और ये निकाल देंगे चक्र उसका भी, घर बैठे बैठे उसके प्रति सदिच्छा करके उसका चक्र हम निकाल। अगर कोई बहुत ही गरीबी की चीज है तो छोड़िए, उसको कैंसर हो गया, छोड़िए, उसको दफना दीजिए। लेकिन जिसके प्रति आपको सहानुभूति है, जिसके प्रति आपको लगता है कि वो ठीक होगा या उसका कुछ हाल ठीक कर सकते हैं, उसको आप, आपके पास है तरीके, ये प्राइमोर्डियल मूवमेंट्स हैं, उनसे आप उनको ठीक करिए, आपस में शेयर करिए, आपस के चक्र बढ़ाइए। बुरा नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल नहीं बुरा मानना चाहिए। जिस आदमी ने बुरा मानना जाना है वो उतना ही गलत होगा जो दूसरे को दुखी करता है। बुरा मानना और दुखी करना दोनों एक ही चीज है, एक ही क्रिया के दो अंग है। इसलिए बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर कोई आपसे कहता है चक्र पकड़ा है, उसके उपकार मानना चाहिए कि भाई तूने पहचाना, मैंने नहीं पहचाना, भैया ठीक है। अगर कोई कह दे कि तुम्हारे अंदर में यहां से सांप काट रहा है तो तुम उसके उपकार मानते हो। जिसका चक्र खराब हुआ उसको भी उपकार मानना चाहिए कि ये मेरा चक्र पड़ा है, बड़े उपकार, इसको निकाल दे भाई, तू साफ कर। कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। हालांकि और संसार से तो आप लोग बड़े हैं, क्योंकि आपके वाइब्रेशंस आए और दुनिया में कितने लोगों के आए। इतना बड़ा पोप है उसके भी नहीं है, मैंने देखा। बड़े बड़े लोगों से आप बड़े हैं, लेकिन है तो अभी बच्चे ही ना, सहज योग में बच्चे। पोप के तक तो है नहीं वाइब्रेशन। बड़े बड़े जो बने हुए हैं, जिनके आगे दुनिया झुकती है, और ये शंकराचार्य है और ढमके हैं और सबके किसी के वाइब्रेशंस क्या है मालूम नहीं। वो तुम लोग तो जागृति भी देते हो और पार भी करा देते हो, और सबकी कुंडलिनियां उंगलियों पे फिरा रहे हो। कितनी बड़ी बात है, गणेश जी के सिवा कोई नहीं कर सकता था पहले। इसीलिए गणेश जी के हाथ में जो वो होता है ना छोटा सा सांप, वो इसका सिंबॉलिक है कि वो सबकी कुंडलिनी घुमाते थे। अब तुम्हारे कम से कम एक तो हाथ में आ गया कि कुंडलिनी तो चला सकते हो सबकी। काय कळलं का केवढं मोठं झालंय दामले, घ्या लक्षात। हा, पण ते एवढं मोठं आहे ते समावत नाही इकडे, कारण लौकिकतेने बघता म्हणून। अरे ते अलौकिक है, वो अलौकिक है, उसका कुछ ठिकाना नहीं, तोड़ फोड़ के सब ठीक कर। जितना वो नाजुक, जितना वो प्रेममय, उतना ही वो संहारी है। वो तो आपके तरीके से चलने वाली, आप अपने तरीके से सिर्फ इतना चले। कहा है हृदय चक्र है। सगळे चक्र सोडा तुम्ही, फक्त हृदय चक्रावरती राहा। सबसे पहले हृदय चक्र को अपने ठीक करिए, हृदय अपना साफ करिए। हमारा हृदय साफ है या नहीं, हमारे मन में किसी के प्रति क्रोध है क्या, हमारे मन में किसी के प्रति कोई आशंकाएं हैं क्या, अपने हृदय को चेक करिए। सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हृदय कंट्रोल करता है ब्रेन को, और हृदय ही से सारा कार्य हम लोग करते हैं, और हृदय से ही संबंध है तुम्हारा मेरा पूरी तरह। इसलिए पहले हृदय चक्र को पूर्णतया आप लोग बिल्कुल पूर्णतया साफ। हम अपनी तरह से चीज सोचते हैं कि ऐसी चीज है, हृदय चक्र की ओर कितना प्रेम हमने दिया, दूसरे को हमने कितना प्रेम दिया, दूसरे की हमने कितनी तकलीफ दी। मुझे तेरे देसाई की चिट्ठी आई, इनके लिए लिखा उन्होंने कि मेरी वाइफ की बड़ी मदद करते, मुझे बड़ी खुशी, कितनी मेरी तबीयत बाग बाग हुई सुन करके। तेरे देसाई की बड़ी हेल्पलेस चिट्ठी आई, मेरे वाइफ की ऐसी स्थिति। मैंने कहा इतने लोगों को मैंने बाल दिए, ये दिया वो दिया, वो बेचारी मर कैसे रही है, मुझे क्या जरूरत है लंदन से वहां वाइब्रेशन उसको भेजे, और तुम लोग किस दिन के लिए बनाया। जो दूसरी चिट्ठी आहे का त्यांना सांगू नका, मतलब मी चव्हाट्यावर सांगणार। तबीयत बाग बाग, आपस में मदद करो, आपस में प्रेम करो। ऐसे बंधन में इकट्ठे हो जाएंगे हम लोग। बिल्कुल एक शरीर है, एक ही शरीर है विराट का, और उसके सहस्त्रार पे विराजमान रहे हैं आप लोग। विराट के सहस्त्रार पे बिठाया है आप लोगों को, और क्या कर रहे हैं पागल। विराट पुरुष के सहस्त्रार पे 1000 आदमी बिठाने के। अब दिखने को बड़ी बात लगती है, हाथ में वाइब्रेशंस कितनों के आए हैं।
आए हैं ना। कुंडलिनी का समझता है ना वो, उसमें तो कोई शंका नहीं किसी को, आप लोगों को। हमारा क्या खेती कर दी है, देखिए। सुटले का काय तुम्ही मला काय काय मला सांगायचं नाही म्हणून? मला माहित नसतं का माझ्याकडे बातमीपत्र चालू असते, सगळे कुठे काय करतायत कसं सगळं मला माहित असतं, तेव्हा माझ्यापासून काही लपून राहत नाही. मी वरून दाखवते ते काही खरं नाही असं लक्षात ठेवायचं बरं का. आतमध्ये पुष्कळ आहे घोटाळे. सकाळी आपण काय बोलला, बरेच जण चुकले. सकाळी काय बोलला, बरेच जण चुकले. सांगितलं आता परत थोडस ते सांगितलं की धर्मात उभं राहायला पाहिजे, शांती ठेवा, शांती, संतोष, मनाला संतोष, केवढा संतोष. अरे हे मिळालंय तुम्हाला ना, संतोष धरा, संतोष. कसला आता लहान मुलांसारखं करता काय हे वेड्यासारखं. सारे दुनिया के लोग करें, मेरी समझ में आता, तुम लोग छोटी छोटी चीज के लिए ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ क्या होता है? तुम कौन सी लाइन में चले जा रहे हो और सोच क्या रहे हो? अब यहां से आपको अगर दिल्ली जाना है तो आप सोचेगा कि वहां आटे का भाव क्या है, ठीक है, लेकिन आपको वहां जाना है जहां आटा वाटा कुछ नहीं चलता, धर्म चलता है, तो वहां धर्म का भाव क्या है ये जानना चाहिए. आटे दाल का भाव जानने की क्या जरूरत है धार्मिक लोगों को कि वहां क्या धर्म है और वहां क्या है ये जानने की जगह वहां पर कौन सा पॉलिटिक्स पकड़ा है. और वो चीज है ये आप जानते हैं, मतलब आपके अगर वाइब्रेशंस नहीं आते तो बात करने की बात है, तो आप जानते हैं. लेकिन ये बहना बहुत ही कम चीज है, ये को कुछ बच्चे ही हैं अभी, तो आपके 1 साल की भी सालगिरह मनाने को मैं तैयार नहीं. ये तो सिर्फ अभी जबरदस्ती का राम राम हुआ है. आप अपनी ओर देखिए, मैं कुछ बदला कि नहीं, मुझ में कुछ अंतर आया कि नहीं, मेरे अंदर कोई शांति आई कि नहीं, मेरे अंदर कुछ हुआ कि सिर्फ सुषुम्ना की जो अति सूक्ष्म नाड़ी उसके अंदर से खींच के निकाला हमने. आप एक ही बारीक लाइन पे बिल्कुल खींचा है, जो कि बिल्कुल कहना चाहिए कि बाल के बराबर है. सुषुम्ना खुद ही इतनी मोटी है देखा जाए और वो एक के ऊपर एक 4 परतें उसकी. लेकिन इसी वाइब्रेशन से लोगों की तबीयत ठीक हो रही है, ये ठीक हो रहा है. आज वो एक आई थी लेडी, उसका एकदम चेहरा ही अलग दिखाई दिया, कहने लगे कि बस मेरा तो अस्थमा ठीक हो गया, वो गया. ये क्या बड़ी भारी चीज, अस्थमा ठीक हो गया, वो ठीक हो गया और दिखाना इसमें रखा क्या, कैंसर ठीक हो गया, ये हो गया, वो कौन सी बड़ी भारी बात. ये तो होना ही हुआ, ये तो कोई विशेष बात नहीं. अब घर के अंदर अगर बिजली चल गई अभी तो सब तो दिखाई देने ही लगेगा, वो तो होना ही चाहिए. कम से कम अगर बिजली जली तो जली किस दिन के लिए, कम से कम दिखाई तो दे सब चीज, उसमें कोई विशेष बात नहीं हुई. लेकिन बिजली जलने के कारण आप में क्या ज्ञान आया, आपने कौन सा न्यू डायमेंशन देखा, आपने कौन सी चीज नहीं करना है, ये विशेषता है. कैसा चल रहा है? नाउ यू आर गोइंग यंगर एंड यंगर. आई एम वरीड अबाउट यू नाउ. She's getting younger and younger. समझे? Isn't it?
डोक्यावरनं गेलं की डोक्यातनं गेलं की हृदयातनं गेलं. जो बोलते हैं वो सर पे से जा रहा है कि सर के अंदर से जा रहा है कि दिल के अंदर से जा रहा है? दिल के अंदर से जा रहा है. सर से जाएगा तो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उसका डॉगमा बनेगा. दिल से जाने दीजिए, प्रकाश होगा. प्रेम का मजा उठाना है तो दिल पे आई. हृदय चक्र को ही सेक्रेड हार्ट कहते हैं. क्रिश्चियन लोग जो कहते हैं सेक्रेड हार्ट, वही हृदय चक्र है. और उसमें भवानी का स्थान रखा हुआ है, दुर्गा का. और बहुत बड़ा स्थान है उसका. दुर्गा को समझना आपके बस का नहीं है कि ये जितने भी राक्षस है वो भी उसी के बच्चे हैं. जो कुछ भी संसार है उसी का. उनको जिसने मारा तुम्हारे प्यार के पीछे में और उनका नाश किया, उस माँ की एक शक्ति को अपने ही हाथों को खींचना बहुत मुश्किल हो जाता. अपने ही आप से अपने को इंजेक्शन देना बहुत मुश्किल जाता. फिर अपने ही बच्चों को मारना दूसरे बच्चों को बचाने के लिए, उससे भी कठिन बात होती. लेकिन वो मारना भी बड़ी शक्ति का कार्य है, क्षमा का कार्य है. बहुत बड़े क्षमा का कार्य था. वो भी उनकी एक क्षमा है. लेकिन कली युग में अब आप लोग कोई भवानी बनने की जरूरत नहीं. शांत हो जाए, अत्यंत शांत हो जाए, अत्यंत शांत हो जाए. आपकी शांति ही हमारे कार्य को बढ़ाएगी. आप मान लीजिए कि लोग कहेंगे कि सहज योग में ऐसे ऐसे हमने लोग देखे हैं कि जो क्रोध के बिल्कुल वो थे, सर्विलिटी के बिल्कुल पुतले थे, बिल्कुल दबे हुए लोग थे, वो एक अजीब अभिनव आदमी हो गए. आप ही लोग तो हमारे इश्तेहार हैं. और कौन इश्तेहार चाहिए? आप ही से लोग कहें कि बढ़िया आदमी है, फर्स्ट क्लास, तबीयत का बड़ा है, हर चीज से वाइडर है. हो रहा है, काफी हो रहा है. पहले से बहुत फर्क आ गया, लेकिन जोरों में हो सकता है. अब सब आपके ऊपर है. जैसा इसको सोचे, आपस में समझे, दूसरों की बात सुने, शांतिपूर्वक दूसरों को समझे, दूसरों को महसूस करें, तादाद में पाए दूसरों के साथ. जैसे ये हाथ इस हाथ से जानता है, और इस हाथ से ये ब्रेन भी जानता है, और हृदय भी जानता है, और सब चीजें एक साथ चल रही है, इंटीग्रेटेड है. ऐसे ही सब आपको इंटीग्रेट होना पड़ेगा, तभी वो 1000 हाथ तैयार होंगे जो मनुष्य रूपेण इस्तेमाल किए जाएं. वही 1000 हाथ जो सहस्त्रार में है विराट, वो मनुष्यों से निकलेंगे. और सर्वसाधारण, कोई बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं चाहिए उसके लिए. वो बिठा दिए चक्रों पे. जो बड़े बड़े लोग हैं वो बैठ दिए चक्रों पे, बैठे वो अपने चला रहे. सहस्त्रार में तो यही सामान्य ही मनुष्यों से निकलने वाले असामान्य. कर लगा. आता घरातच सोडायचे. त्यांचे तुम्ही काढायचे आणि तुम्ही त्यांचे काढायचे. आधी घरात सफाई, सकाळी उठून तुम्ही त्यांना आंघोळी, त्यांनी तुम्हाला आंघोळी घालायच्या. घर में ही सफाई पहले. मैं कह रही हूं कि आपस में नहलाना शुरू करो वाइब्रेशन से. मिसेस लाल को आप दीजिए और ये आपको दे. पहले चक्र आपस में देख लीजिए, फिर बाहर निकले नहा धो करके तैयार हो. फिर शरद मिले. शरद क्या आपने सफाई किया, उन्होंने आपके 2 हाथ सफा किए. सफाई करते चलिए. हो गया, फिर निर्मल हो गया सब मामले. वो दुनिया को सब आफत मची हुई है. दुनिया में आपको पता नहीं है क्या क्या हो रहा है. क्रिमिनलिटी बिल्कुल आने वाली है, आपको पता नहीं है. राक्षसों का ऐसा राज्य बना हुआ है, और राक्षस लोग ऐसी बातचीत करते हैं कि उनसे आपस में गुट हो जाता है. वो ऐसे चिपक जाते हैं आपस में कि जैसे कोई ग्लू होता नहीं, वैसे सब चिपक जाता है. और हमारे जो कार्य करते हैं वो तो बात बात है, छट वो गिर गया, उधर गए वो, छट वो गिर. क्योंकि स्वतंत्रता में. और राक्षस लोगों को देखिए वो कैसे आपस में जुट करके, आहा क्या मजा आ रहा है. इसका गला घोटा, उसको मार डाला, उसकी हालत खराब. संतों का गुट जब बनेगा फिर सोचिए क्या हो सकता है.
संतों का कभी जुट बना ही नहीं, ये पहली मर्तबा हुआ है, देख लीजिए। फिर संत की संतता छूट जाएगी तो फायदा कैसे गुट का। संत के सारे ही लक्षण अपने अंदर से दिखने चाहिए। झाली मीटिंग, आता तुमचं काय, मैं कह रही हूँ लाल साहब, आप लोग की मीटिंग थी वो कर लीजिए, फिर पूजन करिए, क्योंकि जब चढ़ जाएगा ना तो फिर हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। आप लोग की तो मीटिंग कार्यवाही का मतलब होता है ना, वो कार्यवाही के लायक नहीं रह जाएंगे। ये बड़ा कार्य था, हो गया। बोल रहे। अब आप बता दीजिए कोई प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल संसारिक ग्रोथ सब कुछ बातचीत हो जाए और फिर पूजन करिए इत्मीनान से। ये जितना भी गोबर है इसको लपेट के साफ करके फेंकाएंगे, उसके बाद फिर बातचीत होगी। बताइए हाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, कूड़ा दोष है। अच्छा किसी में अगर ज्यादा है तो आप लोग उसकी मदद करके उसको ठीक कर सकते हैं, पर निरपेक्षता रखिए। निरपेक्षता, नमस्ते बेटे कृष्ण, निरपेक्षता रखिए। आप नहीं है, आप निर्मल अंदर है, बाहर आप खराब। ऐसे ही दूसरा कोई है उसका भी वैसा ही। आप निरपेक्षता से दूसरे आदमी के प्रति जागरूक रहें। अगर किसी में बहुत तकलीफ दिखाई देती है तो उसको ठीक करें, बुरा ना माने। अगर कोई आदमी बुरा मानता है तो इशारे से करें, जैसे आप मेरे पैर पे आप बुरा मान जाए किसी बात का, समझ लीजिए मालूम है हमें, तो उसका कुछ दूसरों को ये नहीं सोचना चाहिए। जैसे कोई आदमी बीमार होता है ना, उस तरह से आप पैर पे आ गए तो इशारों पे बता सकते हैं, समझ गए कहां पर, सब यही इशारा करेंगे, समझ गए कहां पर है, चलो निकालो। आपस में मिल करके हम लोग सब आपस में सफाई करते हैं। आपस में कोई भेदभाव दिखाई नहीं पड़ता है नहीं, है नहीं। लेकिन जो कुछ भी थोड़ा बहुत ये चलता है ना, वो होता है कि 5 कदम चले और 6 कदम पीछे, फिर 5 कदम, फिर 6 कदम, और फिर सवाल हुआ कि कितने साल बाद पहुंचेंगे। वो पहुंचेंगे नहीं, वो तो उधर ही खड़े हैं। ये बात होते तो हैं, लेकिन आखिर को जो नतीजा है उसमें भेदभाव कुछ नहीं, बीच में जो पड़ता है नहीं, वो भी चीज है। जब आप अपनी अवेयरनेस पे उतरे, जब आप अपने उस पर रहे तो बिल्कुल एक साथ चलेगा, एक साथ। जैसे कि एक इतना बड़ा समुंदर है, उसकी भी लहर एक साथ चलती है, एक साथ सबका आंदोलन चलना चाहिए। अगर बुरा न मानते, हाँ, ये हो सकता है कि सब यहाँ एक समझता है मैं बड़ा हूँ, दूसरा कहता छोटा है, बस ये गलत बात है। पहले मैंने कह दिया। और मैं जो हूँ ना इधर का हूँ ना उधर का हूँ, मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, ना किसी से कहता ना कहता। लेकिन यह है कि ये संस्था में छोटे से ग्रुप में जो इन्हीं में से, इनमें वो नहीं, उनमें अक्सर ऐसा होता है कि साहब वो छोटा है, वो बड़ा है, मैं चक्र है, उसका बाधा है, इसका ये है, ये सवाल। अब वही चीज है कि मैं दोनों का सुनता। अब यही है कि एक डंडे से चाहे अपने को मार लो, चाहे दूसरे को मारो, बेहतर है अपने को मारो। कोई इसमें बड़ा छोटा आप में कोई है ये नहीं, इसमें कोई सीनियोरिटी का सवाल है। बात इसका रीजन है ना कि आप लोग तो लौकिकता से आ रहे ना, जहां आपने देखा है कि एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, एक अफसर होता है, एक नीचे होता है, एक राजा होता है, एक अमका होता है, फिर एक साधु होता है, एक दंडे सन्यासी होता है, कुछ का। इसमें ये सब कुछ नहीं है। आप लोग सब वो चला हुआ है क्या, हिंदी मध्ये काय शब्द है बरं, वो अपना नहीं, क्यों साफ कहिए, चर्निंग को क्या कहते हैं, मंथन है। ये मंथन चला हुआ है, एक ऊपर तो एक नीचे, तो एक ऊपर तो एक नीचे, और ऐसा मंथन चला हुआ है। बस ये समझ लीजिए, मैं मंथन ही कर रही हूँ और कुछ कर ही नहीं रही हूँ। अब मक्खन कौन चुराता है ये देखने का, अकलमंद जो होगा मक्खन चुराएगा। ये तो चला ही हुआ है चरनी, खूब कभी ठंडा आएगा, कभी गर्म आएगा, कभी कुछ, ये चला हुआ है। और मक्खन ऊपर आ जाएगा, तैर जाएगा मक्खन हल्केपन से। कोई ऊंचा नीचा है ही नहीं इसमें। अभी मोदी है, अभी आज बता आपसे, आज मोदी का कहाँ था पूछिए, जब मेरे सामने आया। इसीलिए जानबूझ के मैंने कुंडलिनी को ढकेला, वहां जा तो पीछे में बैठ। ये तो सुन मुझे दिखा, आज दिखाया ना, मैं देखा, मैं सब कुछ। मैं ये जो अल्फाज लफ्ज जो आपने कहे हैं,
ये सब बहुत खुशी हुई और इन सबको जो है मैं बढ़ने थोड़ी दूंगा जब आप कोई भी ऊंचा नहीं और नीचा नहीं। जिसने सोचा कि मैं ऊंचा और नीचा हूं तो फिर एक महामाया भी बैठी हुई है, समझ लेना। वो ऐसी कुंडली पकड़ के रखूंगी नीचे में कि पता देख लूंगी मैं कौन कौन बड़े हैं। बहुत जो बड़े बड़े बानी बनने वाले हैं। यही कमरा पड़ोस में है, वही जितनी चर्चा होती है अच्छी और बुरी जो कुछ होती है वो उसी में होती है। हमारे कमरा जो दूसरा है और उसी में सब जो है कोट लगती है आपकी। तो उसमें क्या होता है? सब बात जो है वो बीच में मैं हूँ रहता, इधर भी नजदीक है उधर भी नजदीक है और वही आपको कोट लगती है, वही बात होती है। नहीं, चढ़ नहीं चला है। जानबूझ करके भी थोड़ी बार हम कुंडलिनी उतारेंगे, जानबूझ करके भी, क्योंकि बात यह है कि जब तक उतारेंगे नहीं, चढ़ाएंगे नहीं, उतारेंगे नहीं, चढ़ाएंगे नहीं, तब तक काम नहीं बने वाला। जानबूझकर उतारेंगे। अभी दामले हैं, हम मानते हैं दामले बहुत पक्के। बछड़ा है, बछड़े हैं। कौन बछड़े? चार पांच बछड़े हैं। अच्छा, लेकिन बछड़े जो हैं ये बड़े सुंदर है, सुंदर है। और इन बछड़ों के भी बीच में जरा जमाएंगे, इनका भी मामला थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा चलाए। लेकिन बूढ़े लोगों को जरा ज्यादा समझदारी से रहना पड़ेगा। यही मुश्किल। सारे बूढ़े लोगों को मैं बोल रही, माने मैं भी बूढ़ों में हूँ। हमारे उम्र के जितने लोग हैं, ताए देवड़े, इनको लकीर लगाने जरूरत है। हाँ, बुढ़ों में जरूरत है हमारे साथ में। अच्छा, तो जितने बूढ़े लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए कि लौकिकता से आप ही लोग लीडर हैं। लौकिकता से संसार में आप ही लोग बुजुर्ग हैं और आप ही बड़े हैं, इसलिए आपको तो और भी स्पेशली बेटर होना चाहिए। बस आप लोग सब एक हो जाए और बच्चों को बताएं, बच्चे हैं आप लौकिकता में, और अलौकिकता में कोई भी उठ जावे। अब मोदी हैं, पहुंचे हुए आदमी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उतर जाता है इनका भी मामला, इनको मालूम है। लेकिन उनमें जो एक बात मैं देखती हूँ कि वो खुद उस और कहते हैं बार बार, हर चिट्ठी में मोदी के लिए लिखा रहता है, कन्फेशन हर समय अपने तरफ दृष्टि रहती। इसीलिए वो आदमी मुझे पसंद है कि वो अगर गिरता भी है और उसको कन्फेशन करता है कि हाँ है तू अच्छी कर। जिसकी दृष्टि ऊपर में है वो चाहे पहली सीढ़ी पर भी खड़ा हो तो भी वो चढ़ जाएगा, उतरा तो भी उसको जानेगा ना ऊपर, वो बार बार चढ़ेगा। लेकिन जो सोच रहा है कि मैं ही बड़ी ऊंची सीढ़ी पे हूं, गलत है। अंदर में उसका सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि हम चढ़े और उतर, चढ़े और उतर, सबका होता है, क्योंकि मंथन चला हुआ है। मंथन में किसी का कोई स्थान नहीं बना हुआ, ये हिसाब है। सहज योग का तरीका अभिनव है और बिल्कुल नाविन्यपूर्ण है। आज तक कभी किसी ने किया नहीं है और ना कभी मंथन हुआ है। एक आदमी गगनगढ़ महाराज सालों तक बेचारे तपस्या करते जंगल में बैठे रहे, उनसे आप लोगों का कोई लेन देन नहीं इस मामले में, और कुछ वो आपको समझा नहीं सके, क्योंकि वो उनका मंथन नहीं हुआ है। उन्होंने अपने दम पे अपने को बनाया, अकेले ने। उनकी बात और है। हाँ, उनका गाइडेंस यही है, जैसे गणेश जी का गाइडेंस है आपके साथ, जो माथा पीटते हैं बहुत बार, भाई इनको कैसे समझाएं। अभी तुम गणेश हो, ये गणेश नहीं है, बच्चे हैं। सोचो तुम गणेश हो, बहुत बड़े हो माना, लेकिन ये बच्चे। और हमारे मंथन में फंसे हुए हैं बेचारे, ये भी सोचो। उनके बीच का धुआं हम ही है और समझा रहे हैं आपसे। लेकिन एक बात सही है कि वो चाहे शंकराचार्य रहे चाहे कोई हो, वाइब्रेशंस के बारे में इतनी बात कोई भी नहीं जानता था। इतनी टेक्निकलिटीज है, प्राइमोर्डियल सारे मूवमेंट्स कोई भी नहीं जानता। आप चाहे शंकराचार्य पढ़ा ली, चाहे कोई पढ़ा ली, कहीं भी है कहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ। हाँ, देखिए शादी में गए थे। कहाँ? अच्छा, क्यों भाई, इनको तो देखा ही नहीं। राधा जी क्या हाल है आपके? पल्ला, अरे भाई इधर आओ, कितना सुंदर पहने हैं। आपको हमेशा याद करती हूँ। ये हमारा जीव है। आज मैंने आराधना से कहा चलो वहाँ एक बड़ी अच्छी सी पल्लो है, उसको पल्लो नाम बहुत पसंद है। हाँ, कहती नानी अपने यहाँ अब एक और बेबी आने वाली है ना, उसका नाम पल्ला रखना।
उसका मैंने कहा ऑलरेडी है एक पल्ला, इनको मिलाएंगे पल्लों से, इनकी उनकी बड़ी पटे बराबर की। हाँ? शर्म तो वहाँ, पर जब बोलने लग जाएंगे तो वो दुनिया भर की बात बुढ़े जैसे बिल्कुल चलता है। किसी से नहीं बोली शादी में, एक से बोली हमारे साथ डॉक्टर ही डॉक्टर। उनका यह हाल, वो प्लेन से आ रही थी तो रास्ते में कुछ बैठी थी मदर्स, वो जो होती हैं कैथलिक, तो कहा वेरी स्वीट चाइल्ड, उससे बात करने गई तो कल्पना से कहती कि मम्मी नर्स भाई से बोलो कि मेरे से कोई बात नहीं करे। पर यही बड़े बड़े जीव आए हुए संसार में। मैं आपसे बताती हूँ 200-250 से कि क्या जीव है, एक एक, बाप रे बाप। ये तो 10-12 साल के अंदर में तैयारी हो रही है, तैयार हो जाए। पर तब तक आप लोग सब प्लेटफॉर्म नहीं तोड़ दीजिए मेरा। कुश्ती खेल खेल के आपस में कल प्लेटफॉर्म ही टूट गया तो मेरे बच्चे क्या करेंगे भाई? संसार में बड़ा खेल करने को आए हुए हैं। थोड़ा बहुत ठीक है, पण अगदी तांडव नृत्य नको। ऑर्गेनाइजेशन कैसा है कि अपने आप सब चीज सुघड़ हो जाएगी अगर आपस में आंदोलन एक रहे। आपस में एक आदमी ज्यादा बोले तो ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ। ठंडा आता है ना, ठंडा होना भी चाहिए ना, गरम नहीं, ठंडे हो। ठंडापन, संजीदापन, ठंडापन अंदर आने दो। धर्म ठंडा है, एब्सोल्यूट जीरो पे धर्म बसता है, -270 एब्सोल्यूट जीरो पे रहता है। -270 ठंड। लोग हिमालय पे जाते थे इसीलिए, वो हिमालय की जरूरत नहीं। यहीं पे अभी आप लोग सब लोग अपना अपना एयर कंडीशनर खोल लीजिए। अपनी ओर सचेत रहे, अपने दोषों को देखें, अपने चक्रों को देखें और दूसरों के चक्रों की मदद करें। सीक्रेटली पहले, बाद में बताने की कोई जरूरत ही नहीं। सीक्रेटली हाथ मार सकते हैं जब, तो क्या है, रास्ते में चलते ही चलते जब जागृतियां हो रही हैं तो फिर क्या है। जितना सीक्रेटली करेंगे उतना ही वो पवित्र होगा और उतना ही वो प्रेमपूर्ण होगा। बड़ा अच्छा लगता है कोई काम सीक्रेटली हो जाए।